आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक और दौरे पर दिए कई निर्देश। के पाठक के दौरे से सहमा रहा शिक्षा विभाग, पल पल की जानकारी रख रहा था सिंहवाड़ा। अपर मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण, छात्रों की संख्या कम देख दी बड़ी नसीहत। कम मिली उपस्थिति, मध्य विद्यालय रामपुरा में प्रत्येक वर्ग कक्ष में उन्होंने छात्रों की संख्या की MDM की जानकारी ली। नामांकन 360 की जगह 195 छात्र उपस्थित थे। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के दौरे से जिले का जिला शिक्षा विभाग शुक्रवार को सहमा रहा। सरकारी विद्यालय भी नहीं, निजी और कोचिंग चलाने वाले लोग भी भयभीत रहे। उनके आने के पूर्व दोपहर में DEO समर बहादुर सिंह इस विद्यालय से उस विद्यालय तक करते रहे। 2:30 बजे के लगभग अपर मुख्य सचिव की गाड़ी रामपुरा मध्य विद्यालय पहुंची। यहाँ उन्होंने विद्यालय के प्रत्येक वर्ग कक्ष का निरीक्षण किया, छात्रों से पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली। मध्याह्न भोजन के संबंध में उन्होंने जानकारी ली। छात्रों की उपस्थिति कम देख उन्होंने HM सहजानंद से पूछा। विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली। एक बार वे +2 परियोजना बालिका उच्च विद्यालय रामपुरा पहुंचे। उन्होंने विद्यालय परिसर में एक जर्जर भवन देख पूछा कि जर्जर भवन बीच में क्यों है। शिक्षकों ने बताया कि यह मध्य विद्यालय का पुराना भवन है। उन्होंने कहा कि इसे बुलडोजर से तोड़कर हटाया जाए। परिसर में स्थित मध्य विद्यालय का उन्होंने पहले निरीक्षण किया। मध्य विद्यालय की HM रेखा कुमारी भारती से विद्यालय के संबंध में पूछा। इसके बाद उन्होंने उसी परिवार के स्थित हाई स्कूल का निरीक्षण किया। वहां नामांकन 883 छात्रों के बदले 454 उपस्थित थे। हाई स्कूल में उन्होंने प्रयोगशाला सहित अन्य भवनों का निरीक्षण किया। कंप्यूटर रूम में खराब कंप्यूटर को देखकर उन्हें कंप्यूटर कक्ष को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। इसके बाद अपर मुख्य सचिव मध्य विद्यालय हनुमान नगर पहुंचे। वहां विद्यालय में छुट्टी होने की थी। विद्यालय परिसर में पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया और आगे बढ़ गए। आगे वासुदेव मिश्र +2 उच्च विद्यालय सिमरी में छुट्टी का समय होने के बावजूद शिक्षक उनका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने HM तौहीद आलम से बात की। इसके बाद अपर मुख्य सचिव का काफिला NH की ओर बढ़ गई। उनके काफिले के जाने के बाद शिक्षकों व शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने राहत की सांस ली। HM का वेतन बंद, जवाब तलब। रामपुर मध्य विद्यालय में निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिलने पर HM सहजानंद पर कार्रवाई की गई। DPO समग्र शिक्षा अभियान व प्रारंभिक शिक्षा सह सिंहवाड़ा के BEO रवि कुमार ने बताया कि अभी सहजानंद से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि क्यों नहीं आपको विभिन्न तथ्यों के तहत निलंबित कर दिया जाए। फिलहाल उनका वेतन बंद कर दिया गया है। किला घाट डाइट का किया गया गहन निरीक्षण। इधर दरभंगा से खबर आ रही है, एक प्रतिनिधि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार को सिंहवाड़ा से दरभंगा पहुंचे। वहां उन्होंने किला घाट स्थित डाइट का निरीक्षण किया। शाम करीब 4:30 बजे वहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने कैंटीन का निरीक्षण किया। इसके बाद शौचालय का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर प्रशिक्षणार्थियों कई जानकारियां ली। प्राचार्य संजय चौधरी की उपस्थिति में ही पूछा गया, आप प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं या नहीं। प्राचार्य कक्ष में पहुंचकर DEO समर बहादुर सिंह के साथ डाइट की प्रशिक्षण की क्षमता को बढ़ाने को लेकर SCERT के निर्देशक से बात की। प्रशिक्षण की ओर से बनाई गई मिथिला पेंटिंग उनके भेंट कर सम्मानित किया गया। पल पल की जानकारी रख रहा था सिंहवाड़ा। के पाठक के आने को सिंहवाड़ा से एक हॉबी देखा जा रहा था, जहां सवेरे से ही लोग अस्त व्यस्त हो गए थे। छात्रों को खड़े होने की भी कहीं मिली जगह। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आने की खबर मिलते ही +2 उच्च विद्यालय नगर पंचायत सिंहवाड़ा के छात्रों को खड़े होने की भी जगह नहीं मिली। विद्यालय में शिक्षकों एवं अधिक छात्रों की संख्या होने के कारण 2 कमरे के विद्यालय में बारिश के समय सिर छुपाना कठिन हो गया। अंततः छात्रों के बगल के निजी मकान में जाकर समय काटना पड़ा। लगभग 1.5 घंटे जमीन में बैठे 2 कमरे के प्रथम वर्ग से लेकर इंटरमीडिएट तक के पढ़ाई की व्यवस्था है। विद्यालय में 18 शिक्षक कार्यरत है। विद्यालय में चल रहे मिडिल स्कूल में 332 छात्रों का नामांकन है, जबकि वर्ग 9 व 10 में 134 छात्र है। वर्ग 11-12 में 50 छात्रों का नामांकन है। विद्यालय के आसपास घनी बस्ती होने के कारण
कारण कहीं खड़ा होने का भी जगह नहीं है। विद्यालय में मुख्य द्वार पर संकीर्ण गली है जिससे खड़ा होना कठिन है। बताया जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव के आने की जानकारी के कारण बड़ी संख्या में छात्र विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय के 2 कमरे एवं छोटे से बरामदे पर 1/3 किचन के व्यवस्था है तो दूसरी तरफ 1.5 दर्जन शिक्षकों के जैसे तैसे बैठने की व्यवस्था है। 54 स्कूलों को मिलेगा स्वच्छता पुरस्कार। खबर पटना से आ रही है, जहां राज्य के 21 जिलों में 54 विद्यालयों का चयन बिहार स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार के लिए किया जाएगा। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को 21 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर 21 को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के सभागार में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाग लेने के लिए प्रधानाध्यापकों को बुलाया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए पश्चिमी चंपारण के PS रोहुआ टोला बेगूसराय के लिए जिन स्कूल को सम्मानित किया जाएगा उसमें GPS बेगूसराय, अनुसूचित GMS मोहन व UHS खरमौली पूर्णिया के PS ठाकुरपति व आदर्श रामानंद, MS करनौली नवादा के NPS केवल रोहतास के न्यू PS बंसी बगहा व HM तुलौथू भागलपुर के गर्ल्स PS नवटोलिया शिवहर के HM माधोपुर सुंदर मधुबनी के MS परसौनी, इस तरह से कर 54 विद्यालयों का पुरस्कार दिया जाएगा। स्वच्छता पुरस्कार अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति को मिली आंशिक वित्तीय। राजभवन में मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर के आंशिक वित्तीय शक्ति बहाल की गई है। बहाली इस दौरान शक्ति के शिक्षक कर्मियों के वेतन, सेवांत लाभ, परीक्षा मूल्यांकन, रिजल्ट एवं कार्यकाल व्यय तक की सीमित रखा गया है। इससे संबंधित आदेश राज्यपाल सचिवालय द्वारा मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर को निर्देश दिए हैं। राज्यपाल सचिवालय के विशेष कार्य पदाधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक कर्मी के वेतन, सेवांत लाभ, परीक्षा मूल्यांकन, रिजल्ट एवं कार्यालय व्यय के अतिरिक्त वित्तीय कार्यों के संबंध में गत 13 जुलाई का आदेश प्रभावी रहेगा। स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा में फेल और शामिल नहीं होने वाले के लिए बड़ी राहत है। मगध विश्वविद्यालय का स्नातक तृतीय खंड परीक्षा 16-19 एवं 17-20 के वैसे छात्र छात्राओं की इंतजार की घड़ी खत्म हो गई जो यहाँ तो उसमें फेल हो गए हैं या किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए। स्नातक तृतीय खंड परीक्षा 16-19 एवं 17-20 के ऐसे छात्र छात्रा जिनका पंजीयन मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत है वो मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया। परीक्षा समिति की बैठक 12 अगस्त को होगी। उनके निर्णय के मुताबिक ऐसे छात्र छात्राओं बिना विलंब शुल्क के स्नातक तृतीय खंड का परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क 25 अगस्त को विश्वविद्यालय मुख्यालय में जमा करेंगे। इसकी सूचना मगध विश्वविद्यालय द्वारा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को दी गई है। एक सूचना आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, जहाँ विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति से संबंधित शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी अवधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपलब्धि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर